जैसे कि आपने पार्ट 2 मैं देखा राजा ने रुमाल लाने का आदेश दिया था। उन्हें एक साथ ले जाएं। जब वह महल में पहुंचा तो राजा ने तीनों रुमालों का निरीक्षण किया। उसने बड़े लड़कों से कहा कि उनके रुमाल बहुत सुंदर हैं, लेकिन उसने सबसे छोटे बेटे से कहा कि उसका रुमाल सबसे सुंदर है। हफ्ते बीत गए और जल्द ही 1 महीना हो गया जब राजा ने अपने बेटों से कहा कि वे अपनी मंगेतरों को महल में लेकर आएं। 2 बड़े लड़के अपनी पत्नियों के लिए खुशी खुशी चले गए, जबकि सबसे छोटा लड़का पहले से कहीं ज्यादा उदास हो गया। वह बिल्ली को घर कैसे ले जा सकता था? उसकी बिल्ली की दुल्हन पहले से ही जंगल के किनारे उसका इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे मंगेतर, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। मुझे बताओ, तुम इतने दुखी क्यों हो? जब मेरे शाही पिता ने हम सभी को अपनी दुल्हनें लाने का आदेश दिया है तो मैं कैसे दुखी नहीं होऊंगा। अब मैं बिल्ली को महल में कैसे पेश कर सकता हूँ? चिंता मत करो, बस लेट जाओ और आराम करो। सबसे छोटे राजकुमार ने सोचा कि वह कभी नहीं सोएगा। वह हार गया और नींद में गिर गया। जब वह जागा तो वह बहुत चिंतित था, लेकिन युवा राजकुमारी ने उसे बताया कि वह एक बिल्ली के बच्चे के वेश में थी जिससे उसने विवाह किया था, लेकिन वह तब तक इस तरह रहने के लिए अभिशाप के अधीन थी जब तक कि एक युवक ने उससे विवाह करने के लिए नहीं कहा। मैं एक बिल्ली का बच्चा था और तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा, इसलिए मैं वापस राजकुमारी बन गई। एक शानदार गाड़ी गर्वित कोचमैन और बढ़िया घोड़ों के साथ उनका इंतजार कर रही थी, इसलिए राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ गाड़ी में बैठ गया और शाही अंदाज में महल वापस चला गया। महल में शादी की पार्टी पहले से ही चल रही थी जब गार्ड राजा के पास आए और उसे बताया कि एक राजा दूसरे देश से आया है। जब युवा जोड़ा आया तो राजा ने जल्द ही देखा कि वे उसके बेटे और उसकी खूबसूरत दुल्हन थे। वे सभी ये जानकर आश्चर्यचकित थे कि सबसे छोटे राजकुमार की दुल्हन उन सभी में सबसे सुंदर थी। फिर वे सभी नाचते गाते रहे और तब तक नाचते गाते रहे जब तक कि शादी की पार्टी खत्म नहीं हो गई। और यहीं पर मेरी कहानी खत्म होती।